अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज मैं लाई हूँ आपके लिए दही बड़ों की रेसिपी, जो कि घर पे बनाना बहुत ही आसान है। आई होप आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपी पसंद आ रही हैं सो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने दाल माश ली थी। आप कोई भी दाल ले सकते हैं बल्लों के लिए, जिसका टेस्ट आपको पसंद है। मुझे दाल माश का टेस्ट पसंद है, तो मैंने दाल माश यहाँ पे ली है। इसको मैंने 1 घंटा भिगो के रख दिया था, तो ये थोड़ी सी नरम हो गया। अब हम इसको एक जार में ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर इसको मिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं इसको पतला करना। ये देख सकते हैं आप पेस्ट की कंसिस्टेंसी कैसी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ये फूड कलर शामिल करेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप कर दें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। सो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे बल्लों को। हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से और फ्राई हों और सॉफ्ट रहें। अगर तेज़ आंच पे करेंगे एक तो ये जल जाएंगे और दूसरा ये हार्ड हो जाएंगे। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे हम इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे। बिलीव मी ये बहुत ही मज़े के बनेंगे, बाहर वालों से भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। जो आप स्पेशली बाहर जाते हैं और खाते हैं, उनसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त इनका टेस्ट है और बनाना बहुत आसान है। आप घर पे इसको एक बार ट्राई करेंगे तो रोज़ आपको इसकी फरमाइश आएगी कि भी हमें बना के दें। बड़ों को तो आएगी पसंद, छोटों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये इतने बहुत ही मज़े के बनते हैं। बिलीव मी, घर पे चीज़ बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो चीज़ फ्रेश होती है और ये हमारी आँखों के सामने बनी होती है, और दूसरा बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, जिसको हम बिना सोचे समझे आराम से खा सकते हैं। बाहर वाली चीज़ों का तो हमें ये होता है कि भाई पता नहीं साफ़ सुथरी है या नहीं है। सो घर पे थोड़ी सी मेहनत तो चीज़ों में लगती है, लेकिन मेहनत का रिज़ल्ट भी मिलता है। सो इसको आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिएगा। यहाँ पे हमने फ्राई कर लिए हैं सारे। देखिए कितना प्यारा ज़बरदस्त कलर आया है इसको। इसको हम फ्राई करने के बाद हम शामिल कर देंगे ठंडे पानी में, क्योंकि गर्मी है, गर्मी से अगर फ्रेश पानी में शामिल करेंगे तो ये थोड़े से नरम हो जाएंगे। तो हम इसको सादे पानी में डाल के इसको हम भिगो के रख देंगे 10 से 15 मिनट, और ये सॉफ्ट हो जाएंगे हल्के से। सो ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के बने हैं, सॉफ्ट और क्रिस्पी। यहाँ पे मैंने 10 से 15 मिनट ये फुल्कियाँ भिगो के रखी हुई थी, तो ये हमारी नरम हो चुकी है। ये मैंने बाज़ार से ली है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। ये भी घर पे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर आपके पास सुइयों वाला सांचा है तो उसमें बहुत इजीली ये निकल जाती है, अगर नहीं तो उसके अलावा भी मैं आपको बता दूँगी कि ये घर पे कैसे बना सकते हैं। सो इसी पानी में मैंने अब भल्ले भी भिगो दिए हैं, तो इसको हम 10 से 15 मिनट और रखेंगे ताकि ये नरम हो जाएँ। तो चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में मैंने यहाँ पे साइड पे रखी है इमली की मीठी चटनी। ये भी मैं घर पे बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी है। सो मैं आपकी इसकी रेसिपी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। सो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी थी। अब बारी आती है सैलेड की, जो कि दही में शामिल होंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज ले लिए हैं। आप चाहें तो इसको अपने तरीके से चॉप कर सकते हैं। किसी को मोटे पसंद होते हैं तो किसी को बारीक पसंद होते हैं, तो उसके हिसाब से आप कट कर सकते हैं। तो कट करने के बाद इसको हम शामिल कर देंगे दही में। एक टमाटर लिया है और ग्रीन मिर्चें ली हैं। मेरे हस्बैंड को मिर्चें ज़रा थोड़ी कम पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही शामिल की हैं। उनको मसाला ज़रा कम पसंद है। अगर आप अपने हिसाब से क्वांटिटी चीज़ों की रख सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी ग्रीन मिर्चों की बढ़ा लें और चाट मसाले की भी बढ़ा लें।
जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आती है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने तो सिर्फ़ एक बटन प्रेस करना होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाती है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारी मेहनत का रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। काइंडली ज़रूर मोटिवेट करिएगा। तो यहाँ पे हमारी मीठी चटनी भी तैयार हो चुकी थी, और यहाँ पे ये हमने दही लिया है। दही को हम थोड़ा-सा फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी-सी जो लम्स है या गुठली है वो ज़रा ठीक हो जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। जो अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर दें। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं ज़्यादा स्पाइसी, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया था। और ज़ीरे को अच्छे से मसल के हाथ पे वो शामिल कर दें। ज़ीरे के अलग सा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा सा टेक्सचर आएगा इसका, बहुत अच्छी खुशबू आएगी ज़ीरे से। इसको वैसे भी आप अपने रायते के तौर पर, जैसे गर्मियों का मौसम है तो रायते में ज़ीरे को मसल के डालें तो इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा और मज़े का टेक्सचर रायता बन जाता है। तो यहाँ पे हम इसको सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो वेजिटेबल हम लोगों ने कट करके रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने थोड़ा सा नमक लगा के रख दिया था ताकि उसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। अगर आप बिना नमक लगाए हुए यूज़ कर लें तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको पसंद है उसका थोड़ा सा टेस्ट तो आप शामिल कर सकते हैं। प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर टमाटर और ग्रीन मिर्ची भी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये एक तरीके का रायता बन गया। अगर आप चाहें तो इसको चावलों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं रायते को, बहुत मज़े का लगता है। अब हमने उस जो भिगो के रखा हुआ था फुलकियाँ और भल्ले, उसका पानी हमने निकाल के अब हम उसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और ये देखें भल्ले हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको आहिस्ता से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिएगा और ठंडे ठंडे खाइएगा। ठंडे ठंडे दही बड़े खाने का अपना ही मज़ा आता है। यहाँ पे ये हमने मिक्स कर चुके हैं इसको। अगर थोड़ा सा आपका ये भल्ले और फुल्कियाँ बच भी जाती हैं तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। तो जो मीठी चटनी मैंने बना के रखी हुई थी उसको थोड़ा सा ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे उससे। मीठी चटनी से भी इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये बिल्कुल मीठी नहीं होती, ये चटपटी सी मीठी सी नमकीन सी होती है, तो जिसकी वजह से इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। तो यहाँ पे हमारे तो दही बड़े तैयार हो चुके हैं। आपको पसंद आई है वीडियो तो आप अपने घर पे ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और ज़रूर इसको बनाइएगा अपने घर वालों के लिए। आई होप सबको बहुत पसंद आने वाले हैं ये। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे मेरे ये रेसिपी और मेरे दही बड़े, अगर आपने इसको अपने घर पे ट्राई किया है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।